shit here. I'm not gonna kiss you. मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसान तारों तक पहुंच चुका है और उसने न्यू वर्ल्ड नाम का एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया है। उस अजीब प्लेनेट पे पहुंचने पर एक फिनोमेना होता है जिस कारण इंसान के सारे थॉट्स सुनाई देते हैं और कुछ केसेस में तो वो थॉट्स दिखाई भी देते हैं। उन्होंने इस अजीब फिनोमेना को द नॉइज नाम दिया है। एक नौजवान जिसका नाम टॉड है वो पेरेंटिस टाउन में रहता है जो पूरे प्लेनेट की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ इंसान रह रहे हैं। वो उस टाइम पैदा हुआ था जब काफी साल पहले उसके पेरेंट्स ने न्यू वर्ल्ड को कोलोनाइज करने का एक्सपीडिशन शुरू किया। टॉड जंगल में अपने डॉग मैंची के साथ चलता है, तभी वो गांव के प्रीचर एरोन से मिलता है और टॉड एरोन से अपने नॉइज को छुपाने की कोशिश करता है जिसमें वो अपने सारे गुनाहों के बारे में सोच रहा है। एरोन टॉड को अपने गुनाहों की नॉइज दिखाने को बोलता है पर टॉड उसे साफ इनकार कर देता है। अब एरोन उसके मुंह पे जोर से मार के उसको बोलता है कि अपने गुनाहों की नॉइज छुपाना मतलब एक औरत होना है। टॉड बोलता है कि उसे बात कैसे पता होगी क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तभी सब औरतें मर गई थी। टॉड शहर की तरफ जाता है जहाँ उसे मेयर का बेटा डेवी मिलता है जो उसको मिसफिट ऑर्फन बोल के उसका मजाक उड़ाता है। टॉड एक स्नेक को अपने नॉइज से काबू में करता है जिस वजह से डेवी अपने घोड़े से गिर जाता है। अब उनके लड़ने से पहले वहाँ मेयर डेविड आ जाते हैं। टॉड अपने नाम के बारे में सोचकर अपनी नॉइज छुपाने की कोशिश करता है और डेविड टॉड को बोलते हैं कि उसका उसकी नॉइज पे अच्छा कंट्रोल है और डेवी को भी टॉड से ये कंट्रोल सीखना चाहिए। फिर टॉड अपनी एडॉप्टेड फैमिली के पास घर जाता है। फिर दिखाते हैं किलन और बैन दो फार्मर्स हैं जो साथ में रह रहे होते हैं और वो सब बांट के खाते हैं। टॉड उसे बताता है कि उसे मेयर के साथ कुछ कनेक्शन महसूस होता है। फिर दिखाते हैं कि आउटर स्पेस में एक वेसल प्लेनेट के अंदर एटमॉस्फेयर में घुसती है और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि जो सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ आई है उसने सर्वाइव किया है या नहीं, क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं उन्हें कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। अब जैसे ही वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ये नॉइज इफेक्ट शुरू हो जाता है जिस कारण से सभी आदमी पैनिक करते हैं और कुछ खराबी के कारण वो वेसल आसमान से आग के गोले की तरह गिरने लगता है। अब अगले दिन टॉड एक अजनबी को अपने बार्न से चोरी करते हुए देखता है। वो और मंची उस अजनबी के पीछे भागते हैं लेकिन वो चोर बहुत तेज दौड़ता है। उस चोर का पीछा करते टॉड स्पेसशिप जहां क्रैश हुई थी वहां पहुंच जाता है। वहां वो बहुत सारी लाशों को देखकर भाग के मेयर को इन्फॉर्म करने शहर जाता है। फिर टॉड शहर के लोगों को वहां लेके आता है जहां क्रैश हुआ है और वो मेयर को बताता है कि शायद वो चोर एक सर्वाइवर ही था। फिर टॉड ये भी बताता है कि उसने चोर को सही से देखा नहीं लेकिन उस चोर की कोई नॉइज नहीं थी। अब डेविड फिर अपने आदमियों को सर्वाइव करने वाली औरत को ढूंढने को बोलता है। टॉड डेविड को सुन के हैरान हो जाता है कि एक औरत ने सर्वाइव किया है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत को नहीं देखा था। टॉड की ओर ढूंढने पे वो उस औरत को छुपा हुआ देख लेता है और वो उस लड़की को शांत करने की कोशिश करता है पर उसकी नॉइज से पता चल जाता है कि वो बाकियों को बुलाना चाहता है और वो औरत तुरंत वहां से भाग जाती है और वो आदमी उसके पीछे भागते हैं। डेविड अपनी नॉइज से एक फेंस बनाता है जिसमें वो चालाकी से उस औरत को पकड़ लेता है। वो उस औरत को शहर लेके आते हैं और डेविड उस औरत को सब बताता है जो उसके अराइवल से लेके अभी तक उनके साथ हुआ है। वो उसे समझाता है कि ये नॉइज इफेक्ट बस आदमियों पे असर करता है। फिर वो लड़की पूछती है कि सब औरतें कहाँ हैं। फिर डेविड उससे बताता है कि सभी औरतें प्लेनेट के लोकल इनहेबिटेंट्स स्पेकल द्वारा मारी गई हैं। सेटलर्स और स्पेकल्स के बीच में जंग छिड़ चुकी है जिसके रिजल्ट में सभी औरतें मारी गई। फिर वो औरत डेविड को बताती है कि वो और बाकी एस्ट्रोनॉट्स एक स्काउटिंग एक्सपीडिशन की तैयारी कर रहे थे जिसमें सेकंड वेव इनहेबिटेंट्स का वाहन आ रहा था। अब डेविड काफी एक्साइटेड दिखाई देता है और पूछता है कि वो एयरशिप कब और कहां लैंड होने वाली है। अब इस बात का जवाब देने में वो औरत थोड़ा हिचकिचाती है। डेविड शहर के बाकी लोगों से बात करने का फैसला करता है और डेवी को उस लड़की की सुरक्षा करने के लिए छोड़कर चला जाता है और डेवी उस लड़की को परेशान करने से खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसने भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं देखा है। वो उस लड़की के बैग में देखता है तो वो लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो खोज के उससे एक गैजेट निकाल लेता है जो जलता है और लेजर शूट करता है। डेविड वापस अपने घर आता है और पता चलता है कि वो लड़की वहां से भाग चुकी है। वो लड़की घर के नीचे रेंगते हुए चलती है तभी वो एरोन और डेविड को बात करते हुए सुनती है। अब डेविड प्लान करता है कि वो शिप के आने पर उस पे सरप्राइज अटैक करके उसको कंट्रोल करेगा। अब एरोन बोलता है कि वो औरत भगवान की भेजी हुई एक एंजल है जिससे वो अपने सारे गुनाहों से शुद्ध हो सकते हैं और बाकी के सारे मर्द उस लड़की की खोज में निकल जाते हैं। टॉड उस कमरे में आता है जहां वो लड़की थी और उसकी सारी चीजें उठा लेता है। टॉड वापस फार्म में जाता है और लड़की के बैग में गैजेट की तलाश करता है लेकिन तभी मैंची भौंकना शुरू कर देता है और टॉड को पता चलता है कि वो लड़की आसपास ही कहीं छुपी हुई है और पहले तो वो सोचता है कि वो उसको वापस वहां पर बाकी लोगों के पास भेज दे लेकिन वो इस फीलिंग को खत्म कर देता है और वो वापस बाहर निकलता है जहां एक घोड़े पर सवार आदमी लड़की की तलाश में है। वो आदमी टॉड को अपने थॉट छुपाते हुए नोटिस करता है और ये एज्यूम करता है कि वो लड़की यहीं पास में है। फिर वो वहां से चला जाता है। बैन और किलन तुरंत समझ जाते हैं कि टॉड अपनी नॉइज को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है और किसी को भी उस बान में क्यों नहीं आने दे रहा है। वो उस लड़की को देख लेते हैं और उसे
गारंटी देते हैं कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो दोनों बाहर जाकर टॉड से इस बारे में उससे डिस्कस करते हैं कि वो उस लड़की के साथ क्या करेंगे। अब टॉड बोलता है कि वो उसे मेयर के पास सरेंडर नहीं कर सकते। इस कारण से बैन और किलन टॉड और उस लड़की की भागने में मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अब टॉड को नहीं पता कि वो वहां से कहां जाए, क्योंकि उसे तो बस पेरेंटिस टाउन न्यू वर्ल्ड की इकलौती लिविंग सेटलमेंट का पता है। तभी बैन ये बात रिवील करता है कि फार ब्रांच नाम की एक और सेटलमेंट भी एग्जिस्ट करती है। अब किलन इस बात से परेशान है कि फार ब्रांच उनका स्वागत नहीं करेगी। बैन बोलता है कि अगर टॉड उस औरत के साथ फार ब्रांच जाएगा तो वो उसका स्वागत जरूर करेंगे। अब टॉड जाने की तैयारी करता है। किलन उसे सलाह देता है कि वो फार ब्रांच के लोगों को ना बताएं कि वो पेरेंटिस टाउन का रहने वाला है। अब इससे पहले कि वो लोग जाते, डेविड और बाकी लोग वहां जाते हैं और दूसरी तरफ वो लड़की बान में अपना बैग वापस ढूंढती है और वहां से भागने की तैयारी करती है। उसे एक पुराना मोटरसाइकिल मिलता है जिसे वो अपने गैजेट से ठीक करती है और वो दोबारा शुरू हो जाती है। बाहर डेविड टॉड से लड़की का पता बताने की डिमांड करता है। टॉड शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ख्याल तेजी से चलते हैं जो ये बात रिवील कर देते हैं कि वो लड़की बान में छुपी हुई है। अब जैसे ही वो आदमी बान को खोलते हैं, वो लड़की तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल पे वहां से भाग जाती है। अब टॉड उस लड़की का पीछा करता है। बाकी के सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें किलन बहुत ही घायल हो जाता है। टॉड और वो लड़की अपनी भागने की रफ्तार बढ़ाए रखते हैं, लेकिन भागते भागते वो दोनों गिर जाते हैं और टॉड का घोड़ा घायल हो जाता है और लड़की की मोटरसाइकिल चलनी बंद हो जाती है। टॉड उस लड़की को फार ब्रांच लेके जाने का वादा करता है और उससे बोलता है कि वो उसकी मदद करने के लिए वहां है। लड़की टॉड के साथ चलने को तैयार हो जाती है, ये सोचकर कि वो आने वाले शिप से कम्युनिकेट करके उसको वार्निंग दे देगी। वो दोनों फार ब्रांच की तरफ चलने की तैयारी करते हैं और टॉड का डॉगी मंची भी उसके पास आ जाता है। बैन फार्म में मरते हुए किलन को गले से लगाया बैठता है और डेविड बैन से जबरदस्ती ये रिवील कराता है कि उन्होंने टॉड को कहां भेजा है और बैन अपनी नॉइस कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दिखा देता है कि टॉड फार ब्रांच जा रहा है। डेविड बैन को अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देता है। वो टॉड को वापस पेरेंटिस टाउन में उसकी मदद मांगता है। अब जैसे ही किलन मरता है, वो अपना आखिरी थॉट बैन को दिखाता है। अब उसका आखिरी थॉट टॉड को सेफ रखना है। टॉड और वो लड़की कुछ देर रुककर आराम करते हैं और खाते हैं। फिर टॉड लेक से क्रिएचर को पकड़ के आग जलाने की कोशिश करता है और वो लड़की उसकी आग जलाने में मदद करती है। वो अपने गैजेट को लकड़ियों के ढेर के पास रखकर उसको एक्सप्लोड करती है और आग जल जाती है। फिर वो अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और टॉड दूर से एक बहुत ही मैसिव नॉइज को देख लेता है। वो उस लड़की को बोलता है कि ये नॉइज एक स्पेकल बैंड से आ रही है जो यहाँ के नेटिव हैं और वो इंसानों को इधर से खत्म कर देना चाहते हैं। वो दोनों स्पेकल्स को अवॉइड करते हुए दूसरे रास्ते से जाते हैं और बारिश होने लगती है। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब टॉड को अपने बैग में अपनी माँ का जर्नल मिलता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जर्नल बैन ने उसके बैग में रखा था। फिर वो लड़की ये बात करती है कि उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं और वो दोनों शिप के द्वारा सफर करते हुए बीमार हो गए और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पाल के बड़ा किया है। अब उसके बाद वो लड़की और टॉड आई कांटेक्ट करते हैं और वो लड़की टॉड को किस करने के लिए उसके करीब जाती है। टॉड भी उसको किस करता है, लेकिन तभी वो लड़की गायब हो जाती है। अब टॉड ये देखकर डर जाता है कि ये तो उसके थॉट्स थे जो कि नॉइस की वजह से पता चले। अब अगली सुबह वो लड़की टॉड को उठाने की कोशिश करती है और वो नॉइस की वजह से देखती है कि टॉड उसके बारे में सपने देख रहा है। टॉड उठता है और वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम वियोला है। वो चलना शुरू करते हैं और एक क्लिफ के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो एक स्पेकल्स के गांव को देखते हैं। टॉड वियोला और भौंकते हुए मंची को साइड में चुप कराता है। वो दूर भागते हैं और गलती से खाने की तलाश में एक अकेले स्पेकल के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन डरे हुए टॉड की नॉइस बहुत तेज होती है। वो अपने नॉइस को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेकल्स उसको देख लेता है। वो टॉड पे कूद के उसे दूर से खींचना शुरू करता है। टॉड खुद को उससे दूर करके अपने आप को नाइफ से गार्ड करता है। फिर वो स्पेकल पे अटैक करता है, लेकिन वो उस पे उल्टा वार करता है। फिर वियोला उस स्पेकल के आमने सामने आती है और वही क्रिएचर जिसके बारे में वियोला को बताया गया था कि उसने पेरेंटिस टाउन की सारी औरतों को खत्म कर दिया है। वो स्पेकल वियोला की तरफ हैरान होकर देखता है। टॉड स्पेकल पे वार करके उसको बार बार स्टैप करता है। वियोला चिल्लाती है और टॉड को रोकने को बोलती है। टॉड रुक जाता है। अब स्पेकल टॉड से बच के भाग जाता है। बाद में टॉड वियोला को बताता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वियोला उसे बोलती है कि स्पेकल ने सिर्फ तुम पे अटैक किया, मुझ पे बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। टॉड मेयर की बात याद करता है जो पेरेंटिस टाउन में हुआ, लेकिन वियोला उस बात पे शक करती है। वो दोनों फिर फार ब्रांच ढूंढ लेते हैं। वो फार ब्रांच के बाहर पहुंच जाते हैं और टॉड नोटिस करता है कि फार ब्रांच पेरेंटिस टाउन से बेहतर है। उनका एक लाइफ स्टाइल है, प्लांटेशन है, मशीनों वाली फार्मिंग इक्विपमेंट है। टॉड ये देखकर हैरान हो जाता है कि फार ब्रांच में महिला है और कुछ तो उसको बहुत अच्छी लगती है। टॉड की मेयर हिल्डी उससे मिलती है और टॉड औरत को एक मेयर देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है। फिर टॉड बहुत से आदमियों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि पेरेंटिस टाउन की आदमी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ फांसी लटकाए जाते हैं। अब इससे पहले की सिचुएशन बिगड़ती हिल्डी वहाँ आती है और टॉड को उसका नाइफ लौटा देती है और बोलती है कि वो उस पर नजर रखेगी। वियोला और टॉड हिल्डी से बात करते हैं। हिल्डी उन्हें बताती है कि अब उनके पास आने वाले स्पेसशिप से कम्युनिकेट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वियोला बोलती है कि उसे शिप से कांटेक्ट करना ही है, क्योंकि अगर उन्हें प्लेनेट से कोई सिग्नल नहीं मिला तो वो उसे अकेला छोड़ के वहां से चले जाएंगे।
और वो टॉड की नॉइज सुन लेती है जो ये विश करता है कि काश वियोला प्लेनेट में रह जाए। हिल्डी उन्हें हेवन जाने का सजेशन देती है जो एक और सेटलमेंट है। अब हिल्डी को लगता है कि वहां उन्हें स्पेसशिप से कांटेक्ट करने का रास्ता मिलेगा। टॉड ये जान के सरप्राइज हो जाता है कि न्यू वर्ल्ड में एक और सेटलमेंट है। वियोला बोलती है कि वो और टॉड सुबह हेवन जाएंगे। टॉड की नॉइज उसका वियोला के रुकने का डिजायर बताती है। फिर वो टॉड की नॉइज में वियोला की आवाज सुनते हैं जो टॉड को उसे किस करने को बोलती है। वियोला बेइज्जती महसूस करती है और गुस्से में बाहर जाती है। टॉड को नींद नहीं आती और वो वियोला के पास जाता है जिसे सेम परेशानी हो रही है। वियोला देखती है कि टॉड अपनी माँ का जर्नल लाया है। वियोला उसके लिए उसकी माँ का जर्नल पढ़ के बताने की ऑफर देती है क्योंकि टॉड ने कभी पढ़ना नहीं सीखा। वियोला और टॉड को जर्नल के जरिए पता चलता है कि जो सब मेयर डेविड ने उन्हें बताया वो सब झूठ है। ऐसे पता चलता है कि पेरेंटिस टाउन के आदमी धीरे धीरे औरतों के प्रति से नफरत करने लगे क्योंकि उनके नॉइज से उनके थॉट्स रिवील होते गए। डेविड और एरोन साथ मिलकर पेरेंटिस टाउन की औरतों का विरोध करने लगे। एरोन ने यह डिक्लेयर किया कि औरतों की कोई नॉइज नहीं है क्योंकि उनकी आत्मा नहीं है और अपनी लास्ट एंट्री में टॉड की मां लिखती है कि वो हमेशा टॉड से प्यार करेगी। टॉड इस बात को रियलाइज करता है कि वहां के आदमियों ने औरतों को मारा है, स्पेकल्स ने नहीं। वो गुस्से में बाहर जाता है और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है। अब कुछ ही देर में पेरेंटिस टाउन का एक आदमी वहां आता है। फार ब्रांच के लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं पर यह बात साफ है कि उनके पास गने भी कम है। कुछ आदमी अपनी गन रख लेते हैं ये सोच के कि अगर वो लड़े तो हार जाएंगे। टॉड वियोला और मंची के पास आता है और वो छुप के शहर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बदकिस्मती से एरन उनको देख लेता है और टॉड और वियोला एक बांध में खड़े हो जाते हैं। डेविड उनके पास आता है और बैन को बाहर बुलाता है जो टॉड को कन्विंस करता है कि वो उस लड़की को सरेंडर कर दे। बैन एंटर करता है और टॉड से दोबारा मिलता है। टॉड उसे बोलता है कि वो सच जानता है कि पेरेंटिस टाउन की औरतों के साथ क्या हुआ और बैन उससे माफी मांगता है कि उसने और किलर ने टॉड से झूठ बोला। वो बोलता है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया लेकिन वो सच छुपाने का अच्छा रीजन नहीं देता। फिर बैन टॉड और वियोला को भागने में मदद करने का ऑफर देता है। बैन बाहर निकलता है और वियोला उसका पीछा करती है। वियोला फिर डेविड की तरफ चलती है और अचानक से गायब हो जाती है और बैन ने डेविड को बेवकूफ बनाया क्योंकि उसने अपनी नॉइज से वियोला की मैनिफेस्टेशन की थी। अब टॉड, मंची और वियोला रिवर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन एरोन भी वहां पहुंच जाता है। वो एक बोट में बैठ के उसे पैडल करते हैं लेकिन एरोन अपने घोड़े के साथ नदी में घुस जाता है और उनके पीछे पहुंचता है। एरोन नदी में उनकी बोट तक पहुंच जाता है और वियोला को पानी में खींच के उनकी बोट पलट देता है और मंची और वियोला पानी में गिरते हैं और टॉड को वियोला पकड़ के रखती है क्योंकि उसने कभी तैरना नहीं सीखा। अब टॉड और वियोला पकड़ी भी बोट के पास पहुंच जाते हैं लेकिन टॉड देखता है कि एरोन ने मंची को पकड़ लिया। वो मंची को अंडर वाटर पकड़ता है और उसको डुबा देता है। टॉड गुस्से में चिल्लाता है जब वो अपने प्यारे मंची को सांस लेने के लिए तड़पता देखता है और टॉड और वियोला कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं और वियोला टॉड को उसकी नॉइज छुपाते हुए सुन लेती है जो मंची के ख्यालों से भरी हुई है। वो चलते रहते हैं और टॉड कसम खाता है कि वो मंची का बदला जरूर लेगा। वो दोनों जंगल के ऊपर एक स्ट्रक्चर पे पहुंच जाते हैं और वियोला को अपने शिप के ब्लूप्रिंट्स उस स्ट्रक्चर पर दिखते हैं जो मोनोरेल ट्रैक के लिए होते हैं। फिर वो टॉड को शांत बैठा देखती है और उसकी नॉइज हंसते हुए मंची को मैनिफेस्ट करती है जो ऊपर नीचे कूद रहा है और भौंकता है और खेतों में भाग रहा है। अब टॉड के मंची से बिछड़ने पे वो बहुत ही उदास हो गया है और उसे ऐसा देख वियोला उसके पास बैठती है और उसे बोलती है कि उसे मंची बहुत पसंद था। वो ये भी बोलती है कि वो जितने भी डॉग्स को जानती है उनमें से मंची बेस्ट डॉग था। टॉड कहता है कि मंची इकलौता डॉग है जिसे वो जानता था और वियोला उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि वो एक अच्छा आदमी है। फिर वो हंसते हुए टॉड को बताती है कि वो उसको किस नहीं करने वाली। फिर वो चलते हैं और एक मैसिव शिप के रिमेन्स के पास पहुंच जाते हैं। अब टॉड सोचता है कि ये वो शिप है जिसमें इनहेबिटेंट्स की फर्स्ट वेव आई थी। वियोला फिर शिप में जाके कम्युनिकेशन बेकन ढूंढने का सोचती है जिससे वो सेकंड वेव की शिप को सिग्नल दे। वो वेसल में चढ़ते हैं और वियोला को एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन बेकन मिलता है। वो उसे पावर अप करके शुरू करती है पर उसकी एंटीना डिस्कनेक्टेड है। टॉड ऊपर चढ़ के एंटीना रिकनेक्ट करने का फैसला करता है लेकिन डेविड उसको देख लेता है। पेरेंटिस टाउन के आदमी वहां के शिप को हर तरफ से घेर लेते हैं और टॉड सक्सेसफुली एंटीना रिकनेक्ट करता है। अब बेकन तैयार है पर इससे पहले कि वियोला उसको ऑन करती एरोन वहां के वियोला को दूर खींचने लगता है। उसी समय डेविड टॉड को बाहर बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने खुद को रिवील नहीं किया तो वो बैन को गोली मार देगा। दूसरी तरफ एरोन वियोला को पिन करके कन्फेस करता है कि उसने कितनी सारी औरतों को मारा, वो भी बिना कोई मर्जी दिखाए। नॉइज ने उसे करप्ट करके उसका दिमाग खराब कर दिया है और वो अब चाहता है कि वियोला उसको मार दे ताकि वो अपने सारे पाप से धुल जाए। वियोला अपने जेब से एक फायर स्टार्टर डिवाइस निकालती है और उसे एरोन पे फेंक देती है जिससे वो आग में जाके मर जाता है। वियोला कंफ्यूजन को दूर करके बेकन को ऑन करती है और टॉड बाहर डेविड का सामना करता है लेकिन वो वियोला की लोकेशन उसे छुपा के रखता है। फिर डेविड बैन को गोली मार देता है और टॉड बैन की तरफ भागता है लेकिन उसकी इंजरी बहुत बड़ी है। अब बैन एक नाइफ निकाल के टॉड को देता
है। टॉड डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके डेविड पे वॉर करता है, लेकिन डेविड टॉड पे अटैक के काउंटर करता है। अब टॉड को धक्का लगता है और वो गिरता है। बेकन ट्रांसमिट करता है और टॉड छुपने के लिए भागता है, लेकिन डेविड उसको शूट करता है। टॉड शिप के मेटल के हिस्से में छुप जाता है और डेविड को पास से गुजरते देखता है। वो डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो डेविड की नॉइज की इल्यूजन थी। डेविड फिर टॉड को अपनी नॉइज से कंफ्यूज करके उसको खींचता है। टॉड एक बड़ी सी डीप ओपनिंग के पास धकेला जाता है और डेविड उसे गन पॉइंट पे पकड़ता है। अब जितने भी स्ट्रेंथ टॉड के पास बची होती है, वो उससे अपनी नॉइज की मदद से अपनी माँ का इल्यूजन बनाता है। डेविड टॉड की माँ और बाकी औरतों का इल्यूजन देखकर डर जाता है और खुद को एज की तरफ अनजाने में लेके चला जाता है। वियोला उस इल्यूजन का फायदा उठाकर डेविड को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। फिर टॉड स्पेसशिप के अंदर उड़ता है और उसकी चोट हील हो चुकी है। वो और वियोला शिप की खिड़की के पास खड़े होते हैं और सेटलर्स की दूसरी वेव को अनलोड कर देते हैं। टॉड और वियोला होप के साथ नई सेटलमेंट को बनता देखते हैं। और दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।